नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई एक चर्चा करने वाले हैं। ऑल्दो इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम लोग इस डिस्कशन का इंपैक्ट जरूर देखेंगे इंडिया के ऊपर क्या होगा। लेकिन हमारा चर्चा का आज विषय रहेगा चाइना और ऑस्ट्रेलिया के संबंध। आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो एशिया निक्के रिव्यू की। चाइना ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस दे हैव रीच्ड अ नादर, यू कैन सी द टाइज हैव प्लम्ब्ड टू न्यू डेप्थ्स। देयर हैव बीन ट्रेड इश्यूज, नाउ द इश्यूज हैव गॉन टू सबमरीन्स। ट्रेड का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा था, कोरल रीफ के ऊपर विवाद चल रहा है और नाउ इट हैज रीच्ड अ न्यू लो। हाल ही में एक एकेडमिक कोलैबोरेशन जो हो रहा था बिटवीन ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन एंड चाइनीज इंस्टीट्यूशन, इट हैज बीन स्क्रैप्ड, यानी कि जिसका एक इंपैक्ट हो सकता था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वैसा एक प्रोजेक्ट भी अभी स्क्रैप किया गया है। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग देखेंगे 2020 से लेकर 2021 तक, जून 2021 तक किस तरह चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जरूर चल रहा है। और सेकेंड भाग में हम लोग बात करेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा ओवरऑल, इंडिया स्पेसिफिक बातें भी करेंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, विच गिव्स यू एंट्री इनटू एलीट आईएएस एंड आईपीएस, आप घर बैठे सेफली प्रिपेयर कर सकते हो विद आवर स्मार्ट कोर्स। जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स अबाउट आवर कोर्सेज। सबसे पहले खबर के बारे में जानते हैं क्या हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से, मैं कह सकता हूं 2018 से, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन ट्रेडिंग ब्लोज। स्पेशली 2018 से मैं कह सकता हूं, 2018 से क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 5G टेक्नोलॉजी जो है हुआवे कंपनी चाइना की, उसको 5G बेसिकली डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G से हटा दिया था। तो तब से लेकर वी कैन से दैट द चाइना ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस दे हैव बीन गोइंग ऑन अ डाउनवर्ड पाथ। लेकिन अभी द रिलेशनशिप हैज रीच्ड अ न्यू लो। व्हाई? एक एकेडमिक कोऑपरेशन प्रोजेक्ट था, उसको स्क्रैप कर दिया गया है, जिसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज स्टडी के ऊपर भी हो सकता था। तो ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं साइनो ऑस्ट्रेलियन ट्रेड के बारे में, क्योंकि देखिए ये डिस्कशन जो होने वाला है वो हम लोग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बात जरूर करने वाले हैं। तो हमें जानना ये बहुत जरूरी है, ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है, कितना ट्रेड हुआ करता था ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच। देखिए अगर हम 2018 की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना ही था। आप अगर ध्यान दोगे यहां पे 183 बिलियन का टोटल ट्रेड था, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट्स, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट 116 बिलियन डॉलर्स के आसपास थे और इंपोर्ट 67 बिलियन डॉलर्स। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड सरप्लस था, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता था चाइना को। क्या एक्सपोर्ट करता था, आप यहां पे लिस्ट देख सकते हो, वूल, बार्ली, बीफ, वाइन, स्पिरिट, बहुत सारी चीजें हैं विच दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट। लेकिन 2020 से ही हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेड वॉर चल रहा है, जहां पे चाइना ने बहुत सारे टैरिफ्स इंपोज किए हैं ओवर ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स। अब अगर हम लोग बात करें क्या हो रहा है, देखिए मार्च 2020 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रिक्ट रूल्स लाए जो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज थी उनके टेक ओवर को लेकर। ऑस्ट्रेलिया ने ये इंडिकेट किया था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो दैट इज व्हाई दे इंक्रीज द स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंपनीज टेक ओवर। उसके बाद मई 2020 में वी ऑल नो दैट ऑस्ट्रेलिया ने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की बात की थी, किसके ऊपर, ओवर द कोविड-19 पैंडेमिक। ऑल्दो उन्होंने चाइना की तरफ इंडिकेशन क्लियरली नहीं बताया था, बट दे सेड दैट द आउटब्रेक विच ओरिजिनेटेड इन चाइना। अब इसकी रिटेलिएशन में इमीडिएटली चाइना ने क्या किया, चाइना ने ऑस्ट्रेलियन बीफ एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा टैरिफ बढ़ा दी, 35% ज्यादा टैरिफ हो गई। ऑस्ट्रेलियन बार्ली इंपोर्ट पे 80% टैरिफ इंपोज की गई। अब ये बार्ली से बियर बनता है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा चाइना ने एक वार्निंग दी, यानी कि एक धमकी तरह की चीज दी, जहां पे उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया शुड डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स अमिड द ग्रोइंग टेंशंस। कुछ महीनों बाद जून 2020 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने एक और स्टेटमेंट जारी किया, जहां पे उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की बिजनेसेस के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर साइबर अटैक हुआ है। ऑल्दो उन्होंने यहां पे चाइना का क्लियर कट नाम नहीं लिया, बट इट वाज एन इंडिकेशन टुवर्ड्स द चाइनीज साइड। उसी महीने में, पिछले साल जून 2020 में, चाइना ने भी एक ट्रैवल वार्निंग इशू कर दी, स्पेशली चाइनीज डायस्पोरा को उन्होंने बताया, जो ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज स्टूडेंट्स है। उन्होंने कहा कि जो भी वहां पे स्टडी कर रहे हैं उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है, तो दे नीड टू बी केयरफुल। इसके बाद नवंबर 2020 में चाइना ने इंपोज की एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन वाइन। तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है वाइन एक्सपोर्ट्स, उसके ऊपर उन्होंने भारी टैरिफ लगाए, 212% तक उन्होंने बढ़ा दिया। इसके अलावा मार्च 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि चाइना हैज इंट्रोड्यूस्ड many tariffs on its products like coal, wine, barley
कॉटन, लॉबस्टर्स, वुड, बहुत सारी चीजों पे उन्होंने टैरिफ लगाए। तो उन्होंने चाइना को कहा कि चाइना इज नॉट अ रिलायबल ट्रेड पार्टनर, चाइना इज अ विंडिक्टिव ट्रेड पार्टनर। इसके अलावा हम लोगों ने पहले भी बात की थी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ली जियानजाओ ने नवंबर में एक ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स के ऊपर सवाल उठाया था, ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स की वायलेंस जो अफगानिस्तान में हो रही उसके ऊपर सवाल उठाया था। इससे भी संबंध खराब जरूर हुए थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुए, अभी रिसेंटली क्या हुआ, देखिए जून 2021 में बहुत सारी चीजें हुई हैं। जो टैरिफ्स इंपोज किए गए थे उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन सरकार ने डिसाइड किया है कि वो चाइना को WTO ले जाएंगे, जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा टैरिफ इंपोज की थी। राइट नाउ टैरिफ हैज बीन इंपोज टू 218% ऑन देयर वाइन्स। इसके खिलाफ दे आर गोइंग टू WTO। अब ऑस्ट्रेलिया ने ये डिक्लेयर किया, उसके बाद चाइना ने इन रिटेलिएशन उन्होंने कहा कि हम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTO में केस फाइल करेंगे। अब किस चीज पे? पुरानी जो टैरिफ्स इंपोज की थी ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि 2014, 15, 19 में जो ऑस्ट्रेलिया ने टैरिफ इंपोज की थी, उसको वो लोग चैलेंज कर रहे हैं। ओवर व्हाट प्रोडक्ट्स? ओवर रेलवे व्हील्स, विंड टर्बाइंस और स्टेनलेस स्टील सिंक्स के ऊपर। तो दिस इज क्लियर कट विंडिक्टिव बिहेवियर ऑफ चाइना, जहां पे हाल ही में जो उन्होंने टैरिफ लगाया उसके चलते ऑस्ट्रेलिया इज टेकिंग देम WTO एंड दे आर रिटेलिएटिंग। इसके अलावा चाइना ने क्या किया? 2021 में चाइना इज हेडिंग द यूनेस्को कमिटी, जहां पे उन्होंने ये बताया है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ इज इन डेंजर। तो अब इसके चलते क्या हो रहा है, जो ग्रेट बैरियर रीफ थी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो मिला था उसके ऊपर एक सवाल उठ गया है। तो इसके चलते ऑस्ट्रेलिया के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने भी कंप्लेन किया है कि देयर इज क्लियर कट geopolitics behind this, right? Politics behind this because China is now trying to insinuate that Great Barrier Reef cannot be a World Heritage Site. अब रिसेंटली एक और डेवलपमेंट आई है, वो क्या है? देखिए जून 2021 में एक बहुत ही क्यूरियस डेवलपमेंट आई। अब तक तो ट्रेड के ऊपर चला था, लेकिन अगर हम लोग बात करें जो यूनेस्को की मीटिंग हुई उसके ऊपर, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर डिस्कशन चल रही है। और अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट था बिटवीन ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन एंड चाइनीज इंस्टीट्यूशन, उसको स्क्रैप कर दिया गया है इन दी सदर्न ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन। ये स्टडी हो रही थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मरीन लाइफ के ऊपर। यहां पे कैंसलेशन करते हुए जो ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पहले तो प्रोजेक्ट स्क्रैप किया, उसके साथ ही साथ कमेंट्स आए माइक बर्गेस के। माइक बर्गेस ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी है। उन्होंने ये कहा है कि ये प्रोजेक्ट अगर कंटिन्यू होगा, इसकी डेटा, इसकी स्टडीज से चाइना की सबमरीन वॉरफेयर में उनको एडवांटेज हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने ये हाईलाइट किया कि हमारी तरफ से तो CSIRO है और उनकी तरफ से किंगडाओ इंस्टीट्यूशन है जो कोलैबोरेट कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। एंड किंगडाओ इंस्टीट्यूशन की अगर हम लोग बात करें, इट रन्स अ जॉइंट लैबोरेटरी फॉर हाई एंड मरीन इक्विपमेंट विद चाइनीज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन विच इज चाइनाज लार्जेस्ट वॉरशिप प्रोड्यूसर। तो इसके चलते उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो स्टडी होगी, यस दिस स्टडी इज गोइंग टू help understand climate change, help understand the impact of global warming on the marine life etc. बहुत सी चीजें, लेकिन इसका एक दूसरा भी परिणाम हो सकता है। इट्स बेसिकली डुअल स्टडी, इट कैन बी यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस, स्पेशली नेवल पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है। इसके लिए उन्होंने ये स्क्रैप कर दिया, राइट। तो ये है रिसेंट की डेवलपमेंट विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, जो पहले ट्रेड में था अभी वो कल्चर में भी जा चुका है इन टर्म्स ऑफ यूनेस्को मीटिंग, और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन भी पहुंच चुका है, ये जो एकेडमिक प्रोजेक्ट स्क्रैप हुए वहां पे। लेकिन ये सब सुन के आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर क्या है परसेप्शन विद रिस्पेक्ट टू चाइना ऑस्ट्रेलियंस की, और क्या इसका परिणाम होने वाला है? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या है ऑस्ट्रेलियंस की परसेप्शन, पहले जो परसेप्शन थी आप ध्यान दीजिए 2018 तक इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में यह माना जा रहा था कि चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। अगर आप लोई इंस्टीट्यूट की स्टडी के बारे में देखोगे तो यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज नॉट viewed as economic partner now it is clearly being seen as a security threat। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ये परसेप्शन है कि चाइना इज मोर ऑफ अ सिक्योरिटी थ्रेट रादर देन इकोनॉमिक पार्टनर। अब इसके अलावा दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था, पहले तो ऑस्ट्रेलियंस की परसेप्शन क्या है, अब दूसरा सवाल आपके लिए ये बनता है ये सब सुनने के बाद कि इसका परिणाम मुझ पे क्या हो रहा है सर। ये तो देखिए चाइना और ऑस्ट्रेलिया खुद में ट्रेड वॉर में लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑनगोइंग टैरिफ वॉर और द ट्रेड वॉर, हम पे क्या प्रॉब्लम होगी, स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें। देखिए जियो स्ट्रेटेजिक या फिर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहां पे बहुत ज्यादा स्टेक्स हो जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्वाड, इंडिया भी पार्ट एंड पार्सल है इसका, जापान और यूएसए भी इसके भाग है। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक परिणाम जरूर पड़ेगा, लेकिन हमारा यहां पे चर्चा का विषय रहेगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द इकोनॉमिक इंपैक्ट।
पहले हम लोग इनडायरेक्ट इंपैक्ट की बात करते हैं। देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया और चाइना का भी ट्रेड का विवाद चल रहा है तो इसका फायदा किसे होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी अ विन विन फॉर आसियान। ऑलरेडी एक रिपोर्ट आ चुकी है ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की, जहां पे उन्होंने जून 2021 में रिपोर्ट रिलीज की थी। उन्होंने ये कहा है कि मेजर एक्सपोर्टर्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें अभी पता चल रहा है कि ट्रेड विथ चाइना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू लुक टुवर्ड्स द आसियान नेशंस। अब अगर आसियान की तरफ ऑस्ट्रेलिया देखेगा तो आसियान का कनेक्टिंग लिंक यहां पे आप इंडिया को भी देख सकते हो, क्योंकि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जरूर चल रही है। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाइना के साथ अगर उनके संबंध, ट्रेड संबंध अगर डाउनवर्ड फॉल पे है, तो पॉजिटिव ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है विद ऑल दीज कंट्रीज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी है सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ, जापान के साथ है, कोरिया के साथ है, हांगकांग के साथ भी उन्होंने 2020 में साइन किया था। इनफैक्ट जो एपेक लीडर्स मीटिंग हुई थी नवंबर 2020 में, वहां पे स्कॉट मॉरिसन ने, जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उन्होंने क्लियरली कहा था वी आर गोइंग टू एनहांस आवर कोलैबोरेशन विद द आसियान कंट्रीज, स्पेसिफिकली अ की प्लेयर इंडोनेशिया। तो अगर ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया इज नाउ लुकिंग आसियान, देन दिस इज गोइंग टू बेनिफिट इंडिया ऑल्सो, isn't it? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी आरसेप का भाग नहीं है, तो इंडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स आसियान कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ बेटर कोलैबोरेशन, बारिंग द आरसेप पार्ट, राइट। अगर इससे भी आगे वाली बातें करें तो हाल ही में ये खबरें भी आ चुकी हैं। देखिए, वन पोटेंशियल इंपैक्ट दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन इंडिया इज ऑस्ट्रेलिया इंडिया आर लाइकली टू रिज्यूम देयर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स सून। ये खबर है जून 2021 की। ऑलरेडी ये खबरें आ चुकी हैं कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड वॉर के चलते नाउ इंडिया में रिज्यूम द टॉक्स ऑन एफटीए एंड वेरी सून वी माइट एक्सपेक्ट दैट इसके ऊपर कुछ फाइनलाइजेशन हो जाएगी। अगर हम लोग ट्रेड टॉक्स की बात करें, 2015 से ये स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहे। इनफैक्ट हम लोग आरसेप का पार्ट नहीं बने, तब से ही पुश जारी थी, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया चाइना के संबंधों के चलते हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बड़ी ही जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करें। इस चीज के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।